नमस्कार दोस्तों। होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप लोगों को। आज का टॉपिक जैसे कि चल रहा है कि आज की समस्या क्या है। आज की समस्या में पार्ट 2 को हम देखेंगे। इसमें हम लेते हैं अपने छोटे से समाज को और गांव की क्या हालात होते हैं, लोगों में कैसी कंट्रोवर्सी होती है, कैसी लड़ाई होती है, कैसे झगड़े होते हैं और उससे हम कैसे निपटारा पा सकते हैं। क्योंकि हमारी छोटी छोटी मानसिकता जो होती है, छोटी छोटी सोच जो होती है, छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं, वही हमें एक बड़े चरम गलतियों पे ले जाके खड़ा करती हैं और जिससे फिर हम बाहर आने में असमर्थ रहते हैं। और कुछ भी चीज़ें की जाती हैं ना, वो हमारे जीवन में बहुत ही समझ लो बुरा असर डालती है। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि बस एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, थोड़ी सी छोटी सी गलती के कारण। तो हम आपको ऐसा नहीं करना है। आने वाले समय जो है ये हमारे आपको हम आपको एक साथ होकर, एकजुट होकर, सभी बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, बच्चियां हों, लड़कियां हों, युवा लड़के लड़कियां हों, सीनियर पर्सन हों, जो भी सीनियर सिटीजन हों, सारे के सारे लोग मिलकर के एकता में होकर अगर गांव का विकास चाहेंगे ना, बहुत ही अच्छे से होगा। कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन करना हो तो एक प्रस्ताव को भी लेके उसको सुलझाया जाता है, ना कि उसको उलझाया जाता है। क्योंकि लेकिन लोग आज समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उसको उलझाने का काम करते हैं, सुलझाने का कौन कहे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती एवं निवेदन है, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, लड़के और लड़कियां, और जितने भी माता बहनें हैं, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग संबंधित व्यक्ति, अगर मेरी बात को समझ रहे हो तो आप कहीं भी हो, किसी पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, कहीं से भी हो, अगर आप में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं, तो प्लीज़ आपको समाज को बेहतर बनाना है, समाज को एक आईने की तरह साफ रखना है। तो आपको वो चीज़ें करनी होंगी जो अभी गलत हो रहा है, उसको सही करना होगा और लोगों को अवेयरनेस फैलाना होगा कि बिल्कुल ये चीज़ें गलत हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जो आगे बढ़ता है उसको भी नहीं बढ़ने देते और हम तो खुद बढ़ते भी नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आप लोग ऐसा माइंड सेट करिए कि गांव से, समाज से कोई लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी करना चाहे आज के जीवन में संभव है, वो कर सकता है। लेकिन आप लोग पहले मौका दो। सबसे पहले माता पिता, फिर घर परिवार, फिर गांव समाज, फिर देश लेवल में हम लोग आ जाते हैं, वहाँ से हमें अवसर मिलते हैं। लेकिन पहला प्राथमिकता होता है हमारे माता पिता, गांव समाज। हम आने वाले समय में माता पिता पे वीडियो बनाएंगे कि जिनके माता पिता होते हैं और जिनके नहीं होते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है। लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो वो कुछ भी बेहतर कर सकता है, हो या ना हो। लेकिन अगर ना चाहे तो चाहे उसके माता पिता हो, सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो खूबियाँ लाना चाहता ही नहीं ना। आज तक आपने सोचो, आप पढ़ाई जब करते हो तो बिना माइंड में सेटअप बनाए आप पढ़ लेते हो कि ऐसे बस हो गया, कोई कह दिया पढ़ लो और जाके तुम पढ़ने लगो। सबसे पहले चीज़ों को हमें माइंडली, विजुअली माइंड में हमें रिमाइंड करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तब कहीं ना कहीं जा कर के हम अपने आप को एक उस माध्यम तक ले जा पाते हैं कि हमें क्या पढ़ाई करना है, और हम फिर पढ़ते हैं, उतना हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही समाज को अगर बेहतर बनाना है तो समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के प्रति एक दूसरे का आदर, सम्मान, संस्कार, व्यवहार, संस्कृति, सभ्यता को बढ़ाना होगा। तब जाके चीज़ें बहुत ही बेहतर से हो पाएंगी। हमें छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ना नहीं है, ये हमें दूर करना है। हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखनी है, हमें एक दूसरे पे क्रोध नहीं करना है, हमें एक दूसरे का सहयोग करके चलना है और उनके साथ उनका काम हाथ बटाना है, उनका काम करना है। आज के समय में समाज में कोई भी कार्य हो, आप अगर एकता के साथ करोगे ना, बड़ा से बड़ा काम, चाहे वो पैसे से अटक रहा हो, चाहे वो लोगों से अटक रहा हो, चाहे वो मेहनत से अटक रहा हो, अगर आप सब इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर समाज, गांव का और देश का भला करना चाहते हो तो आप लोगों को एक होना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। फिर देखो कहाँ से कहाँ जाता है वो कार्य, इतना अच्छे से संपन्न होगा ना, कोई किसी को बोझ ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे वो निपट गया काम।
तो प्लीज़ विनती है आप लोगों से, आप इस अपने छोटे भाई या जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो अपना बड़ा भाई मान के, बहनें अपना भाई मान के, माता पिता अपना पुत्र मान के मेरी बातें समझने का प्रयास करिए। आप कहीं से भी, छोटे से छोटे कस्बे और गांव से कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल विश्व के लिए समझ लो, तो आप ये चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली अपना घर परिवार सुधार पाओगे और अपने आप को सुधार पाओगे, फिर पूरा समाज सुधार सकते हो। लेकिन पहले अपने आप को पहला नंबर तो करना होगा और उसके बाद समाज को। तो एकता के साथ करके, एकता के साथ एकजुट करके हम अपने समाज को बहुत ही ऊंचे लेवल तक ले जा सकते हैं और बहुत ही बड़ा बना सकते हैं। इन चीज़ों को आप अगर बेहतर ढंग से लोगों को समझेंगे, पहले तो अपने आप को समझाने का प्रयास करिए, समझाने का, फिर लोगों को समझाइए, उसके बाद देखो जीवन में बेहतर से बेहतर तरीके से काम कैसे होता है। उस हिसाब से आप फिर अच्छा हर चीज़ होगा, समाज में सब कुछ बेहतर होगा और इतना बेहतर होगा ना। और एकता में क्या ही आनंद है। हम लोग क्या होता है, छोटे छोटे खेत बाड़ी पेड़ और छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें ऐसे होते थे, छोटे बच्चे हैं अगर वो लड़ लिए तो हम उन पर लड़ लेते हैं। ये चीज़ें हमें समझना होगा कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी, इन चीज़ों में बहस नहीं करनी जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं होना, हमारा प्लस में नुकसान ही होना है। ऐसा क्यों करें हम? प्लीज़ आप लोग समझने का प्रयास करिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा इन चीज़ों को, तब जाके कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। तो हमारे सभी श्रोताजन जितने भी परिवार के मेंबर हैं और जो आने वाले समय में बनने वाले हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और आगे वीडियो को बढ़ाते रहें, जिससे हम अपना जो हमारा मंतव्य है, अपने मंतव्य को हम आगे रख पाएँ और बेहतर चीज़ें हो पाएँ। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से नमस्कार, धन्यवाद।